देखो, अगर ये वाला डिस्टेंस है ना, ये अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, तो इन टर्म ऑफ x वो कितना होता है? ये मान लो मैंने एक पॉइंट को मार्क किया ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, तो ये पाथ डिफरेंस कितना आएगा? देखो, ये जो जनरल पाथ डिफरेंस होता है ना, इसका समझो एट p path difference for two light waves from S1 and S2, that is delta x, which is equal to S2p माइनस S1p, यही होगा ना? समझ में आया कि नहीं? S2p माइनस S1p। तो बेसिकली ये जो पाथ डिफरेंस होता है, ये क्या होता है? देखो, दिस इज इक्वल टू 2d इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। समझ में आया? ये 2d क्या होता है? स्लिट टू स्लिट सेपरेशन। 2d क्या होता है? स्लिट टू स्लिट सेपरेशन। इन अदर वर्ड्स, किसी किताब में वो स्मॉल d के टर्म पे भी लिखा होता है। क्लियर है? और कैपिटल D है स्लिट टू स्क्रीन सेपरेशन। तो कोई भी पॉइंट एट एनीवेयर ऑन द स्क्रीन जहां भी ओवरलैपिंग होगा, जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे हमको एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही दिखे। एट एवरीवेयर थ्रू आउट ऑन द स्क्रीन, एवरीवेयर ऑन द स्क्रीन एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल पोजिशन ऑफ द स्क्रीन पैटर्न, ठीक है, वहां से ऑन द स्क्रीन कोई भी एक डिस्टेंस x अगर तुमको मान लो पूछा गया कि फलाना डिस्टेंस में जो ओवरलैपिंग होगा, पूछा जा सकता ना, कोई भी एक x दे दिया और बोला कि वहां का इंटेंसिटी निकालो। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि दो ओवरलैपिंग वेव के बीच में हम हर जगह पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमको उस इंटरफेयरिंग पॉइंट तक पहुंचने में दोनों लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए। कारण ओवरलैपिंग ऑफ मैकेनिकल वेव में पढ़ाया था ना कि एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड, यानी कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। फाई क्या होता है? फेज डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग वेव्स। तो हम कहीं भी ओवरलैपिंग डिस्कस करें, उस पॉइंट का अगर मेरे को फेज डिफरेंस पता हो तो हम आसानी से वहाँ का रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड जान सकते हैं। और जैसे हमको रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड उस पर्टिकुलर ओवरलैपिंग पॉइंट का मिल जाएगा, इफ रिक्वायर्ड हम वहाँ का इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है? अब सवाल है कि किसी भी पॉइंट का फेज डिफरेंस जानने के लिए हमको उस पॉइंट तक पहुंचने का पाथ डिफरेंस जानना जरूरी होता है। समझा कि नहीं? कारण डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस का पाथ डिफरेंस के साथ रिलेशन होता है वो होता है 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये जनरल वेव मोशन में भी हम लोग डिस्कस किया था, अगर याद है तो। ठीक है? कि दो ओवरलैपिंग वेव के बीच में जो एट द इंस्टेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो फेज डिफरेंस होता है वो उस पॉइंट का पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं? तो वो जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा एक्स है, वो जनरल अगर तुम इसको डिराइव करो, इसका प्रोसेस है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो आई कैन राइट डाउन दिस डिस्टेंस कैन बी रिटेन x प्लस डी। इतना तक मैं x प्लस डी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस भी तो d है, उसी तरह ये भी d है। हाँ या ना? देखो, तो मैं यहाँ से यहाँ तक को लिख सकता हूँ दिस कैन बी रिटेन x माइनस डी। तो इस तरह से
using the right angle triangle S1MP and S2NP। ध्यान से देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक S1MP और दूसरा S2MP, ठीक है ना। मैं वहां से S1P और S2P को इवैल्यूएट कर सकता हूं, क्लियर है। और उस दोनों को अगर सिंप्लीफाई करूं तो फिर S2P माइनस S1P का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये आएगा 2D इंटू एक्स बाई कैपिटल D। अब हम पता करते हैं कि एक्चुअली वो पॉइंट P जो है, ठीक है, तो अगर मैं डिस्कस करूं फॉर nth मैक्सिमा एट P, अगर वो जो P जहां ओवरलैपिंग डिस्कस कर रहे हैं उस पॉइंट में अगर मेरे को मैक्सिमा फाइंड करना है, या मैक्सिमा मान लो वो पॉइंट है, तो फॉर nth मैक्सिमा डेल्टा एक्स P पे पहुंचने तक का डेल्टा एक्स होना चाहिए n लैम्डा, समझा कि नहीं। तो तब हम क्या कर सकते हैं, ये जो जनरल डेरिवेशन से जो रिजल्ट आएगा उस डेल्टा एक्स को मैं n लैम्डा लिख के उसको इक्वेट कर सकता हूँ 2 स्मॉल d इंटू एक्स एन बाई कैपिटल D। एक्स एन मतलब मैं nth मैक्सिमा का डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, और तब वो पोजीशन हाउ फार इट इज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, दैट एक्स एन that becomes n into lambda into capital D by 2 times small d। कई किताब में ये 2 times small d को सिर्फ small d लिखता है, ठीक है, यानी कि ये हाफ पोर्शन को d/2 करके लिख देता है। क्लियर है बात, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आर्गुमेंट कर सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट जो ऑन द स्क्रीन एक पर्टिकुलर मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, वो एग्जैक्टली सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर होना चाहिए, दैट यू कैन गेट इट बाय सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ में आया। तो अगर मैं, इसका मतलब है फॉर फर्स्ट मैक्सिमा अगर मैं डिस्कस करूं तो डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज n इक्वल टू 1, तो वो होगा लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई 2D। सिमिलरली फॉर सेकेंड मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा दैट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D बाई 2D। समझ में आया कि नहीं आया। और फॉर थर्ड मैक्सिमा सिमिलरली x3 विल बी 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2D। तो देखो ये जो कैलकुलेशंस ऑफ x1 x2 x3 है वो एक इक्वल वैल्यू से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर तुम ऑन द स्क्रीन देखो, इफ यू वांट टू सी द पोजीशन ऑन द स्क्रीन, मान लो ये सेंट्रल मैक्सिमा का O है, ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, लाइक दिस, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। ये जो मैंने P1 P2 P3 मतलब फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा का जो वैल्यू लिखा, तो कहने का मतलब है ये डिस्टेंस है हमारा x1, ठीक है, इतना है x2 और ये डिस्टेंस है x3। क्लियर है, ठीक है ना। तो x1 x2 x3 ये है वैल्यूज रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। ये सभी मेजरमेंट कहाँ से होगा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा अलोंग द स्क्रीन। क्लियर है। तो P1 पे फर्स्ट मैक्सिमा बनने के लिए यहाँ का डेल्टा एक्स होना चाहिए लैम्डा, P2 पे डेल्टा एक्स होना चाहिए 2 लैम्डा, P3 पे डेल्टा एक्स होना चाहिए 3 लैम्डा एंड सो ऑन। समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है। For meeting two overlapping waves at P1, the reasonable path difference for overlapping waves that must be equal to lambda. At P2 it must be 2 lambda. At P3 it must be
3 lambda and so on.